ये भी असत बुद्धि है। जैसे मेरा हाथ बोलते हो, हाँ? मेरी लाठी कहने का मतलब तुम जब भोजन करने के लिए बैठोगे तो भोजन तुम अकेले करोगे कि लाठी भी खाएगी? तुम ये कहते हो कि ये मेरा चश्मा है, तो मेरा कहने के बाद चश्मा तुमसे अलग हो गया। अलग इसलिए मालूम पड़ता है कि जब भोजन करने के लिए बैठते हो तुम स्वयं खाते हो, चश्मा नहीं खाया करता है, लाठी नहीं खाती है, कपड़े भोजन नहीं करते हैं, भोजन करने वाले तुम हो। और क्योंकि कपड़े में, भोजन में, चश्मा में, बाकी साधन में तुम ये बोलते हो कि ये मेरे हैं, तो जिसको तुमने मेरा कह करके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके संबंध जोड़ा, जो संबंध संबंधी होता वो कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। हाँ, संबंध से जुड़ने वाला पदार्थ कभी भी तद्रूप नहीं हो सकता। एक दरवाजे में, घर का दरवाज़ा नहीं होता, एक दरवाजे के अंदर लकड़ी, कील, चूल, दिला, क्या बोलते हो, खापा, ये सब अलग अलग चीज़ें, ये सब मिला के, पेच, कब्जे, चौखट, ये सब मिला करके 150 से लेकर के 1,25 तक, कहीं कहीं 250 तक भी, इतने सारे टुकड़े आपस में जुड़ते हैं। तो आपस में जुड़ने वाले का मतलब है कि ये संबंधी है, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा। जुड़ा का मतलब ये है कि ये चीज़ कभी संबंध रखने वाले भले ही बनेंगे लेकिन ये एक नहीं हो सकता। वैसे शरीर को तुम जो मेरा बोलते हो, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हो, इसका मतलब है कि तुम शरीर नहीं हो। मेरा शरीर दुख रहा है, इसका मतलब तुमसे संबंध रखने वाला शरीर में दर्द है और तुम में दर्द नहीं है। तुम दर्द के साक्षी हो, तुम दर्द को देखने वाले हो, तुम जानने वाले हो, समझने वाले हो। और दर्द को जानने वाला दर्द रूप नहीं होता है। बोलो, दर्द को जानने वाला दर्द रूप नहीं होता है। तुम घोड़े को जानोगे, तुम घोड़ा नहीं बनोगे। गधे को जानोगे, गधा नहीं बनोगे। बैल को जानोगे, बैल नहीं बनोगे। तो अपने शरीर को जानोगे तो तुम शरीर कैसे बनोगे? इसीलिए शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि तुम ये बोलते हो कि ये मेरा, ये असत बुद्धि है। क्योंकि तुम्हारा हुआ भी नहीं है। हाँ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि तत्वों के मिलकर के शरीर बना, और इस शरीर को मेरा कहने का हक तुम्हें इसीलिए नहीं कि तुम्हारा होता तो तुम्हारे अधिकार में हमेशा रहता। ये देखते देखते छूट जाता है। इसीलिए शरीर मेरा है ये कहना, ये हमारी असत बुद्धि है, सत बुद्धि नहीं। और शरीर मेरा है कहने के बाद शरीर को सुरक्षित रखने के लिए और शरीर को बचाए रखने के लिए घर तुमको चाहिए। घर में भी यही बात होती कि ये घर मेरा है, हमने इसी घर में जन्म लिया, हमको इसी घर में मरना है, हॉस्पिटल में नहीं मरना है, ये घर मेरा है। ये भी बुद्धि तुम्हारी असत बुद्धि है। ठीक है। और सब मिला के ये कह सकते हो, शरीर में, घर में, सगों में, संबंधियों में मैं और मेरापना की जो बुद्धि है, ये बुद्धि कैसी है? ये असत बुद्धि है। सही ज्ञान नहीं है, अयथार्थ ये ज्ञान है। इसलिए यत् सानुबंधे असती, देखो पढ़ो 43वां श्लोक में देखो, यत् सानुबंधे, सानुबंध माने खाली बुद्धि से अनुराग उत्पन्न करके जिसके साथ तुमने संबंध जोड़ करके रखा,
उन वस्तुओं को तुम ये कहते हो कि ये मेरा है, तो ये भी जो मेरा है कि बुद्धि ये कैसा है? असती बुद्धि है, सत बुद्धि नहीं है। कैसा है? असती बुद्धि। और इसका विषय ज़्यादा करके घर होता है और उसके बाद शरीर होता है। हाँ, घर और शरीर में मेरापना सबसे ज़्यादा रूढ़ होता है, पक्का बना रहता है। मेरा घर ये बात होने के बाद कभी दिमाग से निकाला नहीं जा सकता कि ये मेरा घर नहीं है। तो ये असत बुद्धि है। ममाहम इति ऊढ़ दुराग्रहाणाम, बोले ये मैं शरीर, ये मेरा शरीर, दोनों असत बुद्धि। ये मैं शरीर बोलो और ये मेरा शरीर, ये दोनों बुद्धिगत बातें हैं, दोनों असत बुद्धि है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर के छूट जाने के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहता है। शरीर तुम्हारा नहीं है क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे अधिकार में शरीर नहीं रहता। उसके बाद भी ऐसा मान करके चलोगे ये मेरा शरीर, मैं शरीर, ये दोनों असत बुद्धि है। और ये असत बुद्धि एक बार उत्पन्न होने के बाद इस असत को आदमी सत्य मानता है। क्या मानता है? मैं शरीर हूँ तो हूँ, तुम क्या बिगाड़ सकते हो? अरे बिगाड़ना बनाना क्या है? तुम शरीर हूँ बोल करके खुदे अपने बिगाड़ रहे हो। हाँ? लेकिन इस दुराग्रह को ऐसा पाल करके आदमी रखता है, मैं शरीर हूँ, ये मेरा घर है, मेरा घर मेरा रहना चाहिए, मेरा शरीर भी मेरा ही शरीर रहना चाहिए, और मैं शरीर हूँ तो शरीर में बना रहूँ, कभी मृत्यु मेरे आसपास ना आवे। इस प्रकार की जो बातें हैं ये दुराग्रह है। ये क्या है? आग्रह। आग्रह समझ में आया ना? आग्रह समझ में आया? ब्राह्मण भोजन के लिए 11 पंडितों को बुलाया। बोले क्यों खिला रहे हो 11 पंडितों को? बोले पिताजी का शरीर छूट गया, उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए 11 पंडितों को खिला रहे हैं, और इनको खिलाने से पिताजी को मिलेगा, इसीलिए बैठा के पंडित जी को खीर खिलाया, पूड़ी खिलाया, सब्जी खिलाया, मिठाई खिलाई। और मन ये कहने लगा कि जो पंडित जी खा रहे हैं पिताजी खा रहे हैं, साल में एक बार खिला रहे हैं, और ये पंडित जी खाली 1 कटोरी खीर खाएंगे तो पिताजी का पेट नहीं भरेगा, इसीलिए पंडित जी 1 कटोरी और खाओ, 1 कटोरी और खाओ। उसके तो पितृबुद्धि है ना। और वो पंडित कहेगा कितना खाएंगे हम? हाँ, कितना खाएंगे हम? कोई 5 कटोरी खीर हम खा सकते हैं क्या? नहीं, आप कृपा करके खाइए, आपके 1-1 कटोरी के लिए हम 100 रुपये दे देंगे। 2 खाएगा, 3 खाएगा, लेकिन 6, 7, 8 तुम जितना कहोगे उतना तो खा नहीं सकता। और ज़रूरत से ज़्यादा यदि खिला दोगे तो पंडित कहेगा तुम हमको खिला के मार डालोगे। और ज़रूरत से ज़्यादा खा के, और हमको जिंदा भी तो रहना है, खाली तुम्हारे पिता का उद्धार करके हम ही यहीं मर जाएं, ऐसा तो काम करना ठीक नहीं। इसीलिए भैया या तो तुम किसी और ब्राह्मण को बुला के खिला दो, हम इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। आया समझ में? हम इतने ही खा सकते हैं जितना हमसे खाते बने। और अब वो कहे कि नहीं नहीं तुमको खाना ही पड़ेगा, खाना ही, इसको आग्रह बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाओ, हमारे पिताजी को संतुष्टि मिलेगी, ज़्यादा। अरे उनको संतुष्टि मिलेगी, ये तो यही मर जाएगा। हाँ, ये बात क्या है? ये दुराग्रह है। क्या है? दूषित आग्रह है। जैसे वो दुराग्रह है ऐसे भी दुराग्रह ये भी है। ये शरीर मेरा, मैं शरीर, इस प्रकार की जो बात है ये भी दुराग्रह है। एक बार दिमाग के अंदर आने के बाद कभी छूटता नहीं, आदमी पकड़ के रखता है। इसी का नाम दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम बसतो विपुरियाम भजेम तत्ते भगवत। यद्यपि परमात्मा हृदय में है, ये पहले लिखाया था, याद है? 2 प्रकार के साधन कौन कौन से? अंदर के साधन को अंतःकरण कहते हैं, बाहर के साधन को बहिष्करण कहते हैं। बहिष्करण में ये है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण का ये है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। और ये
सब के सब दोनों प्रकार के जो साधन है देवताओं के द्वारा अधिष्ठित होकर के ही काम करते हैं। अंतःकरण के अधिष्ठाता देवता कौन है? तो बोले मन का अधिष्ठाता हो गया। मन का अधिष्ठाता कौन बताया? अनिरुद्ध। हाँ, मन का अधिष्ठाता फिर से बोलो कौन है? अनिरुद्ध। इस शब्द को अलग अलग अर्थ करो। न रुध्यते केनापि उपायेन इति अनिरुद्ध। लिखो, न रुध्यते, न रुध्यते केनापि उपायेन इति अनिरुद्ध। हाँ बोलो, न रुध्यते केनापि उपायेन इति अनिरुद्ध। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या निकला? किसी भी उपाय से जिसकी गति को रोका नहीं जा सकता। हाँ बोलो, किसी भी उपाय से जिसकी गति को रोका नहीं जा सकता उसका नाम अनिरुद्ध है। फिर से बोलो, क्या बोला? एक आदमी बोलो जो हमको समझ में आ गए। सब चुप हो गए। एक तो बोलो कोई। उसको अनिरुद्ध कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो शब्द हो गया, बराबर। अब अर्थ में आओ। अर्थ में ये है कि जो चीज़ तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हाँ, जो चीज़ तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दुकान में मिठाइयाँ सजी हुई है, हाँ, इधर देखो, दुकान में मिठाइयाँ सजी हुई है। मिठाई भी है, नमकीन भी है, जो तुम्हें अच्छे लगे ऐसी सारी चीज़ें हैं। किसमें? दुकान में। और दुकानदार तब देगा जब तुम पैसा खर्चा करोगे, मुफ्त में तो देगा नहीं। और पता नहीं क्या कारण बना, पहले दिन तुमने सोमवार का व्रत किया, दूसरे दिन प्रदोष का व्रत निकल गया, और तीसरे दिन जा कर के फिर अमावस का व्रत आ गया। 3 दिन लगातार तुमको व्रत करना पड़ा। 3 दिन व्रत करोगे तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। और जब पेट में भूख लगी हुई होगी, दुकान में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ेगी, जो तुम्हें रुचिकर वस्तु दिखाई पड़ेगा, उस रुचिकर वस्तु में पैसा दिए बिना भी वस्तु को देखने से तुम्हारे जीभ में पानी आता कि नहीं आता? हाँ, आता कि नहीं आता? आता है। अच्छा, और कोई डंडा लेके बैठे कि खबरदार, ये जो दुकान में हर प्रकार की चीज़ें सजी हुई है, हाँ, रस मलाई है, मलाई है, कच्ची मलाई है, सूखी हुई मलाई है, मलाई का रोल है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, और ये सब बनाते मिठाई वाले, सब रखा है। और तुम 3 दिन से भूखे हो, खाने की इच्छा तुम्हारे मन में बैठी है, लेकिन पैसा जब तक नहीं दोगे तब तक उस वस्तु को देख करके खाने की इच्छा तुम नहीं करोगे। ऐसा कोई बोलने लग जाए, इच्छा में किसी की आज्ञा चलती है क्या? खाना न खाना पैसे के अधीन है, वो बात अलग है। तुम पैसा जब तक नहीं दोगे तब तक हाथ नहीं लगा सकते हो। हाथ न लगाने पर भी खाने की इच्छा को कोई रोक सकता है क्या? हाँ? वस्तु दर्शन के बाद होने वाली इच्छा को कोई रोक नहीं सकता है। और यही मन की विशेषता है। हाँ, मन की क्या विशेषता है? वस्तु दर्शन हो और उसके बाद वस्तु में ये मेरा इष्ट है, मुझे ज़रूरत का है, ऐसा मन में इच्छा होने, माने समझ में आने पर उस वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा तुम्हारे मन में होगी, इच्छा को रोकने का कोई साधन किसी के पास रहता नहीं। जिसको इच्छित, माने
वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करने के लिए संकल्प से कोई रोक न सके, इस प्रकार रोका न जा सके, इसी का नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। जोर से बारिश हो गई, चारों ओर बाढ़ आने लगा और ऊंची सी मोटी सी दीवार बना करके रखा, वो पानी घर के अंदर न घुसे। दीवार पानी को रोक सकती है, बोलो दीवार पानी को रोक सकती है। ये पानी की गति को रोका जा सकता है दीवार के द्वारा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन विषय में न जावे, इसके लिए रोकने का कोई साधन भगवान ने भी नहीं बनाया। इसीलिए मन का जो अधिष्ठात्री देवता है वो कैसा है? अनिरुद्ध, रुकता नहीं है। वस्तु अच्छा लगेगा, इच्छा तुम्हारे मन में होगी। मिलना अलग है, न मिलना अलग है। प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन इच्छा को कोई रोक सकता नहीं है। इसी अर्थ में माना जाता है कि मन का जो देवता है अनिरुद्ध है। कौन है? अनिरुद्ध है। और ठीक इसी प्रकार आंखें तुम्हारी खुली है, सामने रूप है, प्रकाश पड़ा हुआ है और मन भी सजग है। ऐसी अवस्था में और ये जो सामने फूल की माला को तुमने देख लिया, देखने के बाद माला भी है, प्रकाश भी है, आंखें भी खुली है, मन से भी तुम जगे हो। ऐसी अवस्था में तुम कहो कि नहीं, मुझे माला नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा कह सकते हो? दिखाई देगा। हाँ, ज्ञान के सामग्री एकत्र होने पर तुम्हारे न चाहने पर भी ज्ञान जरूर होगा। इसीलिए बुद्धि के जो अधिष्ठात्री देवता वो है प्रद्युम्न। कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न शब्द को व्युत्पत्ति में जाओगे तो यही निकलेगा, साधन सामग्री एकत्र होने पर तुम्हारे न चाहने पर भी ज्ञान तो होगा ही होगा। इस प्रकार उस ज्ञान से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बुद्धि का देवता हो गया प्रद्युम्न। और उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त का काम ये है कि चित्त का काम, चित्त जो है ना खजांची है, चित्त रजिस्टर है। चित्त क्या है? रजिस्टर है। कल तुमने क्या खाया था, परसों तुमने क्या खाया था, खाते समय परोसने वाले ने कल तुमसे क्या बात की थी, परसों क्या बात की थी। हर रोज़ एक आदमी तुमको ज़रा झगड़ा होने के चलते रोटी 3 फुट ऊपर से यूँ पटक के चला जाता है। तुमको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। अच्छा, आज बुरा लगा, कल बुरा लगा, परसों बुरा लगा। एक दिन आकर के शिकायत करोगे, स्वामी जी वो यदि रोटी परोसोगे तो हम नहीं खाएंगे। क्यों? वो हमसे उसका वैमनस्य होने से 3 फुट ऊपर से ऐसा दाल में पटक के जाता है, उसके छींटे इधर उधर गिरते, उसका मन ठीक नहीं है। हाँ, उसका मन ठीक नहीं है। इसीलिए हम उसका दिया हुआ नहीं खाएंगे। हम पूछेंगे कितने दिन से चल रहा है? बोले 15 दिन से चल। और 15 दिन से अभी तक पूरा तुमको याद है? बिल्कुल याद है। और ये याद रखने की शक्ति कहाँ पर है? ये याद रखने की शक्ति तुम्हारे चित्त में है। कहाँ है? कभी ऐसा कहोगे आज हमको छुट्टी दे दीजिए, हम कहीं जाएंगे। बोले कहाँ जाओगे? हम जाएंगे अपने मित्र से मिलने। तुम्हारा मित्र कब से बना था? बोले 20 साल पुराना मित्र है, 20 साल से हम उससे मिलते जुलते हैं। आज मेरी बड़ी इच्छा उससे मिलने के लिए। तो 20 साल से लेके जिसको तुम जानते हो, 20 साल का समय काफ़ी लंबा निकल गया और तुमको एक एक दिन का याद है? बिल्कुल याद है। हम दिन दिन बता सकते हैं। इस दिन हम अपने मित्र के साथ यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे। ये सारी चीज़ें अनुभूतियाँ हैं। ये क्या है? गंगा में साथ में तैरते थे, कूदते थे और फुदकते थे, निकलते थे, फिर आते थे। कभी उसका कपड़ा हम पहन लेते थे, कभी हमारा कपड़ा वो पहन लेता था। माने हर चीज़ें तुमको याद है। इतनी दिन पुरानी सारी बातें, ये याद कैसे रहता है? हर ज्ञान को ले जाके चित्त के अंदर रजिस्ट्रेशन करके परमात्मा रखता है। तुमने ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, तुमने ये किया सब। अच्छा, और ये जरूरत पड़ने पर सामने ला करके देने का काम भी उसी चित्त का है। और ये काम
चित्त में कराने वाला कौन है? तो बोले वासुदेव। कौन है? भगवान है, जो 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी और 80-90 साल में शरीर छोड़ने से पहले बचपन की सारी बातें तुमको एकदम चित्र के समान दिखने लगेगा। हमने टाइम से दवाई खाया कि नहीं खाया वो भूल जाओगे, लेकिन 70 साल पुरानी बातें सब याद आ जाएगा। उम्र ज़्यादा होने से, जब शरीर छूटने से पहले यही होता है, तत्काल की बात भूल जाओगे, पुरानी बातें याद रहेगी। हमने पड़ोसी के घर में जा कर के संतरे के पेड़ के ऊपर चढ़ कर के पके हुए संतरे को हैं ऊपर ही पेड़ी के ऊपर बैठ कर के खाने लगे। जब वो भी कब? रात्रि के समय में। कब? रात्रि के समय में। दिन में तो मार देता हो, और रात्रि का भी कैसा? बोले हम भी तो सोते हैं, सब सोते तो हम भी सोएंगे। और हमको संतरा खाने की इच्छा हो गई तो हम सुबह 4 बजे चले गए। कहाँ? पड़ोसी के घर के संतरे के पेड़ पर चढ़ गए और बढ़िया पका हुआ लाल लाल संतरे थे। एक तोड़ा वहीं खा लिया, 2 तोड़ा खाया छील करके, छिलका नीचे गिराया, और इतने में जो छिलका नीचे गिरा तो जो घर वाला है उसको आवाज़ आई, वो बाहर आ गया। कितने बजे? 4 बजे। और बाहर आया तो देखा 4, 4:30 बजे बाहर आया। बाहर आने के बाद सोचा आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भ्रम हो गया होगा। वो छिलके उलके भी नहीं दिखे। और अब 4, 4:30 बजे उठने पर होता क्या है, वो आदमी जो, उसको भी तो डर था हम पकड़े जाएंगे, तो धीरे 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 नीचे उतरा तो अब वो दिखाई न देवे, अंधेरा तो था, लेकिन वो जो संतरे के पेड़ की उसका मूल को ऐसा पकड़ के बिल्कुल चुपचाप अंधेरे में से बैठ गया। खड़ा हो गया तो अब वो घर का जो खड़े होने की छज्जा थोड़ी ऊंची और पेड़ की जड़ थोड़ी नीची, और उसके मूल में वो खड़ा था। और सुबह 4:30 बज चुके थे। उस आदमी ने भी सोचा जब कोई आदमी है ही नहीं, मैं जगी गया, तो उसको पेशाब लगी थी। हाँ, तो खड़े होके पेशाब किया। अब उस आदमी के सीधे कमर में उसकी पेशाब की धार जाके टकराया। हाँ, यदि और समय में होता तो सहन करता क्या? हाँ, चोरी खुद ही करने गया था, और जितने देर वो पेशाब करेगा, वो जो गरम गरम पेशाब की धार उसको सहन करनी पड़ेगी कि नहीं? बोलो। हाँ, चोरी करके संतरा खाया, बोलेगा तो मारा जाएगा और सहन करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जैसे वो अंदर गया, दूसरे का पेशाब तुम्हारे शरीर में, तुमको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। और घर में आकर के ठंडे पानी से साबुन लगा करके, मिट्टी लगा के धोने लगे। इतने में सुबह हो गया था। घर के किसी परिचित आदमी ने पूछा, आज इतना मिट्टी लगा करके कमर से लेकर के नीचे तक धो रहे हो, क्या बात है? कोई बात नहीं, बता नहीं रहा है। अच्छा, ये बात कितनी पुरानी थी? ये बात थी 70 साल पुरानी, जब बच्चा था तब की बात थी। और 70 साल के बाद बिल्कुल आईसीयू में गया। हाँ, कहाँ गया? हाँ, बीमार होकर के जाते हैं ना, मतलब क्या है? हाँ, आईसीयू में मैं तुम्हें देख लूँगा। आईसीयू में जा कर के यहाँ भी सलाइन लगा, यहाँ भी सलाइन लगा, नाक में भी पाइप लगा, और ऐसा लेटा पड़ा। डॉक्टर कहता हिलना नहीं, डुलना नहीं, वो जो ऑक्सीजन क्या क्या पता नहीं, दुनिया भर की चीज़ें पड़ा। और उसकी चेतना सही थी, और डॉक्टर कब कब दवाई दे रहा वो याद नहीं है, लेकिन उसको करते करते वो यह पुराना याद आ गया। हाँ, वो सलाइन पानी से क्या काम चलेगा? वो संतरा याद आ गया, संतरे से पेड़ याद आ गया, पेड़ से 70 साल पुराना पेड़ के ऊपर में संतरा चोरी करने के लिए गया, वो याद आ गया। और उसके बाद रात में गया था, सुबह उठ करके आदमी बाहर आया। आज हमको देखा तो नहीं, लेकिन जब पेशाब किया तो उसके गरम गरम पेशाब मेरे यहाँ से, लेकिन वो चीज़ 70 साल पुरानी याद जैसा का वैसे ही बना रहा। और इसको सुरक्षित रखने वाला कौन है? हाँ, व्यापार में लेन देन के लिए किसी को दोगे, पहले लिखोगे, पहले लिख,
हाँ, पीछे दे, और भूल पड़े तो कागज से ले। और तुमने जीवन में जितने चीज़ें विचित्र विचित्र अनुभव किया, ये सारी चीज़ें तुम्हारी अनुभूति ये चित्त में जाके लिखी जाती है, और ये जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा वैसे वैसे ताज़ा होकर के 70 साल में दिमाग के अंदर आने लगता है। और 70 साल पुरानी बातें चित्र के समान तुम्हारे दिमाग में घुमाने वाला कौन है? ये है वासुदेव। कौन है? हृदय के अंदर चित्त में रहने वाला वासुदेव 70 साल पुरानी बातें तुम्हारे, जब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं रहेगा तो ला के दिखा देगा, ये पड़े हो ICU में, ये भी देख लो। बोले क्या? वो संतरा कौन सा 70 साल पुराना? कैसे? जो खूब चढ़े थे पेड़ के ऊपर। फिर क्या हुआ? वो जो मालिक नीचे बाहर आया था, फिर तुम भी धीरे से नीचे उतर के जाने वाले थे, उसी में खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? और उसने खड़े खड़े जो पेशाब किया, उसकी धार तुम्हारे कमर से लेके नीचे तक गरम गरम, लगभग समझ लो 25 सेकंड तक वो धार गिरता रहा। वो तुमको याद है? ओ 70 साल पुरानी बात लेके भले सलाइन लगाओ, यूँ यूँ करता है, ऐसा लगेगा अभी का जैसा। और इतनी पुरानी बातों को अभी के जैसे जो दिखाने वाला ये तत्व कौन है? ये है भगवान वासुदेव। आया समझ में? चित्त के अधिष्ठाता देवता कौन है? वासुदेव। अहंकार के अधिष्ठाता कौन है? भगवान संकर्षण अथवा रुद्र मान सकते हो। और ये चित्त के अंदर रहने वाली चीज़ तुम्हारे कितने नज़दीक रहता है, हाँ, जो चित्त में रहे कितना नज़दीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दी कि शरीर में और घर में और सगे में संबंधियों में तुम्हारा मन लगा हुआ होने से सबसे नज़दीक रहने वाला भगवान भी तुम्हारे लिए दूर की कौड़ी बने पड़ी है। पता नहीं हमको अपने जीवन में कभी भगवान मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। हाँ, 2 आदमी बैठे थे, ऋषि लोग थे, तपस्वी थे, और एक बैठ कर के जप कर रहा था आराम से, भागीरथ जी जैसे माला लेकर के जप कर, सीधे सरल तरीके से, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो। और एक था कि सोचा ऐसा कठोर तप करूँगा, भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा। तो कठोर में क्या करें? तो उसने शीर्षासन का अभ्यास किया। सिर के ऊपर खड़े होकर के माला लेकर के हाथ जमीन में लगाया ना इशारा के लिए, और नमो भगवते वा उल्टा होकर के कर रहा। और ये कठिन काम है, इसीलिए ऐसा कठिन काम करने से भगवान जरूर दर्शन देगा। और इन दोनों की तपस्या को देख के वहाँ पर नारद जी आ गए। हाँ, कौन आया? नारद जी आ गए। तो वो जो शीर्षासन है पड़ा पड़ा कहने लगा, नारद जी नमस्कार तो कैसे करूं, मैं शीर्षासन में हूँ, ऊपर पैर है, पैर से नमस्कार तो जोड़ दिया। हाँ, पैर ऊपर है तो वही जोड़ेगा, हाथ तो मेरे अभी ऐसे ही हैं। और वो बोलने माला रख करके वो दूसरा सरल महात्मा ने बोले, नारद जी आप महान व्यक्ति, आपके दर्शन हो गए, आपको प्रणाम करता हूँ। क्या चाहते हो? आप तो वैकुंठ जाते हो। बोले हाँ, तुम चाहो तो अभी मैं जाके आता हूँ। जाओ। दोनों ने कहा जाओ नारद जी, वैकुंठ जाओ, जा कर के जल्दी लौट के आना। तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ? बोले लाना नहीं, खाली जाके भगवान से पूछ करके आना कि वो भगवान हमें कब दर्शन देंगे। हाँ, ये तो शीर्षासन करके जप कर रहे हैं और हम ऐसे बैठ के कर रहे हैं, कितने समय के बाद भगवान दर्शन देंगे, ये समाचार लेके आओ। नारद जी को भी लगा कि बेचारे आस्थावान है, ठीक है, इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और उनको तो क्या योग गति से जाना। नारद जी ने वैकुंठ का चिंतन किया, ओम उच्चारण किया, फट से उसी समय नारायण के सामने भगवान नारायण कहने लगे, आज जल्दी में हो तुम, कहाँ से आ रहे हो? बोले वो 2 आदमी तपस्या कर रहे हैं, ऋषि हैं, महान हैं, और एक शीर्षासन करके जप कर रहा है, एक बैठे बैठे कर रहा है। तो फिर उनको करने दो। नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि भगवान से पूछना कि ये हमें दर्शन कब देंगे। अच्छा अच्छा, तो भगवान कहने लगे, जो माला लेके आराम से बैठा है वो तो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है। हाँ, जो शीर्षासन करके तप कर रहा है
वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। उन दोनों को जाके बोल देना, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है उसको कहना, उस पीपल के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने जन्म ऐसे शीर्षासन करके तुम जप करते रहोगे, अंतिम जन्म में अंतिम पत्ते की संख्या गिनना, उस समय हम आके हम तुम्हें दर्शन दे देंगे। और दूसरे को क्या बोले, जो बैठे बैठे जप कर रहे हैं, उसको कहना जो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतनी जन्म ऐसे बैठे बैठे जप करोगे तब हम तुम्हें दर्शन देंगे। नारद जी ने लंबी सांस ली, हो गया अब कल। हाँ, वो भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा। हाँ, कितने पीपल के पेड़ हैं, इतने जन्म तक कौन कर सकता है, निराश हो जाएगा। आके पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए उस तपस्वी के सामने जा कर के नारद जी, मैं आ गया वैकुंठ से, क्या समाचार लाए। भगवान ने कहा, आवाज थोड़ा, भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक इसी ढंग से शीर्षासन लगा करके तुम जप करते रहोगे, अंतिम जन्म में दर्शन होगा। वो शीर्षासन छोड़ के उठ के खड़ा हो गया। कौन इतना मरे, हा? इसका मतलब है दर्शन नहीं देंगे, यही बोलना था ना। चल दिए कौन, वो शीर्षासन वाले। नारद जी ने कहा लो, एक का साधन तो टूट गया। अब इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भागीरथ जी की तरह माला जप करने वाले के पास गए, बोले नारद जी क्या खबर लाए हो। भगवान ने कहा, ऊपर देखो इमली का पेड़, इसमें देखो पत्ते कितने हैं, जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक ऐसे बैठ के आराम से जप करते रहोगे तो अंत में जरूर तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। उठ के खड़ा हो गया, माला फेंक दिया उसने, नाचने लगा, तालियां बजाने लगा, उछलने लगा, भगवान दर्शन दे देंगे, भगवान दर्शन दे। नारद जी ने कहा पहले बात सुन। क्या सुनो, भगवान के मुख से निकला ना, ये इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म तुम्हारे हो चुके होने चाहिए, उसके बाद अंतिम जन्म में हुआ तो क्या हुआ। नारद जी, इमली क्या, पूरे पृथ्वी में जितने भी बालू के कण हैं इससे भी ज़्यादा उसकी गिनती हम नहीं कर सकते, इससे भी ज़्यादा जन्म हम ले चुके हैं, तो भी आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये इमली के पेड़ में कितने पत्ते हैं, इसके बाद तो हो जाएगा ना अंतिम, किसी जन्म में भगवान के लिस्ट में मैं आ तो गया ना, मेरा तो कल्याण हो गया। ऐसा खुश, ऐसा खुश, ऐसा उछलने लगा, कूदने लगा, छाती पे खुशी के मारे पता नहीं क्या क्या नहीं किया, करते करते बिल्कुल बेहोश होकर के धड़ाम से जमीन के अंदर गिरा। नारद जी कहने लगे ये कैसा है, वो कैसा है। जैसे गिरा तो भगवान ने उसको आके उठाया, हृदय से लगाया, तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया है? ये भगवान झूठे, हमको तो वैकुंठ में कह दिया कि जितने इमली के पेड़ इतने जन्म तक जप करोगे, और यहाँ उठाने आ गए। बोले भगवान रुक जाओगे। अरे क्यों रुकते है, इनको मैं हृदय से लगा। वैकुंठ में क्या बोला था, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत। आपको सत्य बोलने वाले, सत्य व्रती, पता नहीं क्या क्या नहीं माना जाता, माँ झूठे हो। क्यों बोला ये था कि इमली में के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म तक जब करते करते अंतिम जन्म में हम तुमको दर्शन, यहाँ क्यों दर्शन देने आए। भगवान ने कहा मैं इनको दर्शन दे रहा हूँ, तुमको इसमें आपत्ति क्यों है, झूठ क्यों बोला। भगवान ने कहा सत्य और झूठ की परिभाषा ये है नारद, मैं झूठ भी बोलूं तो सत्य होता है, और तुम सच भी बोलोगे तो झूठ हो जाएगा, क्योंकि मैं सत्यव्रत हूं। झांसा दे रहे बोले ना, कहा था कि इमली के पेड़ में जितने उतने, अच्छा
ऊपर उठ के सिर ऊपर उठा के देखो इमली के पेड़ में कितने पत्ते हैं। तो भगवान के प्रभाव से इमली के पेड़ के ऊपर एक भी पत्ते नहीं थे, बिल्कुल पत्ता रहित इमली का पेड़ था उस समय जब भगवान ने उस भगत को उठाया। ये पेड़ पत्ते संख्या होना न होना ये सब तो मिथ्या जगत भगवान की माया के द्वारा परिकल्पित है। भगवान जरा से इशारा कर दे तो पता नहीं क्या किसे परिणत हो जाए, कौन जानता है। पर्वत को कंकड़ बना सकते, छोटा सा बालू का कण बना सकते हैं, और समुद्र को एक बूंद पानी में बदल सकते हैं, और एक बूंद से समुद्र बना सकते हैं। माने कोई काम ऐसा भगवान के संकल्प में नहीं जिसके करने से उलटफेर हो करके न रह जाए। और इस चीज़ को तुम भूल गए, और ये तो अपने आप को खो, ये जो जिस समय भगवान दर्शन देने वाले ये मान करके खुशी के मारे उछलते हुए जो ये बेहोश हो गए, उसमें इनके अरबों जन्मों का पाप क्षीण हो गया, और इसके बाद मैं इनको दर्शन देता। मैं झूठ कहाँ बोला। नारद जी कहने लगे, हाँ ठीक है, श्याम सुंदर हो। हाँ क्या बोला, भगवान को क्या बोला, मतलब क्या होता है। श्याम माने काला। हाँ, काले रंग के अंदर सारा रंग छिप जाता है। बोलो, काले रंग के अंदर तुम नाई के दुकान में जाकर के मुंडन करा लो, तुम्हारा सिर अभी जैसा दिखता है ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल। वहाँ जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, वहाँ पर 14 साल से लेकर के 70 साल की महिलाएं सब मुंडन करा करके गोविंदा गोविंदा करके खड़ी होती है। हाँ, वो बाल दान करती है। कौन? हाँ, महिलाएं सभी। उधर गुरुवायूर में भी ऐसे होता है। माने 16-16 साल की लड़कियां अपने सिर के मुंडन करके, और जो मंदिर के पीछे तालाब रहता है वहाँ ले जा करके एक उनकी विधि है, ऐसा करके बाल दान करते हैं। कुछ अपने अपनी मांग होती है। हाँ, अच्छा। और मुंडन कर लिए जाने पर चाहे आदमी गोरा हो चाहे आदमी काला हो, सिर का हिस्सा कुछ अलग ही दिखता है। जब बाल आने लग जाए, काले बाल से ढक जाने पर जो सिर के बाल की जड़ के अंदर का रंग ढक जाएगा कि दिखाई देगा, और बाल आने पर नहीं दिखेगा, अंदर का रंग ढक जाएगा। वैसे श्याम वर्ण के अंदर सारे वर्ण आकर के क्या बनेंगे, वो ढक जाएंगे। नारद जी ने कहा, आप भी मेघ वर्णम, भगवान का वर्ण कैसा है, काला वर्ण है। इस काली माँ के अंदर क्या क्या छिपा है कौन जाने। अब ये इतने इमली के पत्ते को गिरा के इसी समय आप दर्शन दोगे, ये रहस्य का ज्ञान पहले होता तो ये जो शीर्षासन में से उठ करके जो एक साधक चला गया, वो उस बेचारे के साधन को भंगमय नहीं होने देता। भगवान कहने लगे, नारद बात ऐसी है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय और प्रगाढ़ भक्ति और कभी न छूटने वाली श्रद्धा, ये साथ में होने पर ये जो भगवान के भक्त होते, मेरे जो भक्त होते हैं, असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। और ये चीज़ें यदि नहीं होगी तो हृदय के अंदर रह करके भी उसके लिए मैं बहुत दूर का हूँ। अब इसको पढ़ो तो, पुंसाम सुदूरम बसतो विपुरियाम भजे मतत्ते भगवत पदाम। जब जो सबसे नज़दीक हृदय में बसा है, और शरीर में, घर में सगे संबंधी विषय बंधु बांधव में दुराग्रह यदि विद्यमान होगा तो हृदय में रहने वाले परमात्मा को नहीं जानोगे, यही सारी चीज़ों को जानोगे। यदि इसमें से दुराग्रह हट गया होगा तो जो पहले तुम बहुत दूर वाला मानते थे उसको तुम अपने हृदय में तत्काल साक्षात्कार कर सकते हो। ऐसे भगवान का हम प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। दूर भी वही है और नज़दीक भी वही है। पुंसाम सुदूरम बसतो विपुरियाम भजे मतत्ते भगवत पदाब्जम। हे भगवान, आप दूर से दूर हो
नज़दीक से नज़दीक हो, सोचने के तरीके में फ़र्क पड़ता है। ऐसे आपकी चरणारविंद का हम भजन करते हैं। तान वा असद वृत्ति विरक्षिभिर्ये परारितांतर मनस परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्य। भगवान के लिए कहा, ये भगवान, देवताओं ने स्तुति, आपका यश विशाल है। भगवान का यश कैसा है? कोई देने वाला है, 1 रुपया देने वाला भी होता है, 10 रुपया देने वाला भी होता है, 100 रुपया देने वाला भी होता है, लाख देने वाला भी होता है, करोड़ों के दान देने वाले भी होते हैं। हाँ, देने वाले अलग अलग प्रकार के, और सब देने वाले कंजूस भी होते हैं। जितना ज़्यादा देने वाला होगा उतना ही बड़ा कंजूस होगा। ये तुम लोगों ने कभी पढ़ा कि नहीं? पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय काशी में बनाया, वो महाभारत के प्रकांड पंडित थे। महाभारत के प्रकांड विद्वान थे, कहीं भी जाते थे महाभारत की कथा करते थे। और उस सेठ का नाम मुझे अभी याद नहीं, उनकी जीवनी में कहीं पर लिखा हुआ है। और सबसे पहले वो चले गए कहाँ? तो बोले काशी नरेश के पास। और काशी नरेश से कहा, हिंदुओं के नाम को उजागर करने वाला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय में बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे भूमि की ज़रूरत है, ये हम काशी में बनाना चाहते हैं, और आपके पास काशी में भूमि है, आप दे दो। पंडित जी का बड़ा प्रभाव था। तो काशी नरेश ने कहा, कितनी भूमि चाहिए, आप कितना दे सकते हो? तो काशी नरेश ने कहा, ऐसा करो, पूरे दिन आप इतनी भूमि मेरी है, जितना पैदल चल करके आप पूरा निशान लगा करके हमको बताओगे, सारी भूमि आपकी होगी। तो एक दिन में 14 कोस का उन्होंने परिक्रमा किया। हाँ, वो जो लंका बोलते हैं ना विश्वविद्यालय जहाँ पर है, एक दिन में 14 कोस की भूमि घूम करके उन्होंने ऐसे परिक्रमा की। और काशी नरेश ने कह दिया, लो ये भूमि आज से तुम्हारी हो गई। अब उसमें 14 कोस, हाँ, इतने बनाने में हम लोगों के दांत से पसीने छूट रहे हैं। इधर से मिट्टी आ रहा है, उधर से फलाना आ रहा है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, रोज खट खट। 14 कोस भूमि में इतनी बड़ी योजना कोई साधारण काम है? इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। और उसके बाद वो किसी सेठ के पास चले गए, कलकत्ते चले आए। कौन? मालवीय जी कलकत्ते आए किसी अच्छे सेठ के घर में, और नाम था उनका, आइए पंडित जी आइए, आपने चरण क्या रखा, मैं तो धन्य हो गया। तो कमरे में ले गए और उनको रखा, स्नान कीजिए, संध्या वंदन करिए, और आप तैयार हो जाइए, और हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो वो भोजन की व्यवस्था करने लगे, और इधर मालवीय जी स्नान करके संध्या वंदन करने लगे। लेकिन भले माला फेरे, बाहर आवाज़ तो आएगी ना। और सेठ जी ने क्या किया कि नौकर को दे दिया, एक अधेला दे करके कहा, जाओ एक माचिस की डिब्बी लेके आओ। ये माचिस पुरानी परंपरा, आज की नहीं है। और उसमें तुमने कभी गिनती नहीं किया होगा, एक माचिस के डब्बे के अंदर पहले 60 तिल्लियाँ होती थी। कितने? 60 तिल्लियाँ। और उसके ऊपर एक कागज़ का पट्टा लगा के चिपका देते हैं, जिसमें से सुबह एक जलाएगा, शाम को एक जलाएगा। इस ढंग से 1 महीने का काम पूरा हो, उस ढंग से। हम लोगों की जानकारी में 10 पैसे में एक माचिस आता था, आजकल कितने में आता पता नहीं। हाँ, कितने में? हाँ, 10 पैसे में भी हम लोगों ने लिया, 3 पैसे में भी कभी लिया था। हाँ, तो उस समय पता नहीं कितने में था, मालूम नहीं। और माचिस की तिल्ली, माचिस का डब्बा लेकर के आया नौकर, आया तो जो ऊपर का सील टूटा हुआ था। सेठ जी ने सील टूटे हुए माचिस में के अंदर से खोला और तिल्लियों को गिनने लगे। 60 के जगह 1 कम निकला, और देखा तो यहाँ घिसा हुआ वो दाग भी था। नौकर को बुलाया, तुमने माचिस के 1 तिल्ली का प्रयोग किया है, चोरी किया है, मैं तुमको नौकरी से निकाल देता हूँ।
कान पकड़ा, माफ़ कर दो सेठ जी, बीड़ी पीने का मन था इसीलिए मैंने एक तिल्ली निकाली, और नौकरी से मत निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, लड़की की शादी करनी है, बहुत गिड़, लाख कोशिश कर, मैं तुमको रख नहीं सकता क्योंकि तुमने चोरी किया, एक माचिस की तिल्ली की चोरी की। जा अपना सामान लेके तो निकल जा। दरवान को बुलाया, उसको निकाल दे, रोता रोता गया बेचारा। और इधर पंडित जी ने अपना वो क्या बोलते हैं संध्या बंदन पूरी की, पुस्तकें उस्तकें लपेटी। अच्छा सेठ जी, जैसा आपका नौकर गया मैं भी जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बड़ी आशा लेके आया था। जब एक माचिस के तिल्ली के लिए उसके जीवन को आप बर्बाद कर सकते हो तो आप हमें क्या दोगे? बोले पंडित जी, आप महाभारत के पंडित हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, और हम सेठों को तो भगवान भी नहीं जान सकते, आप क्या जानोगे? कहना क्या चाहते हो? आप शांति से बैठो तो अब कहें। आप तो बुरी बिस्तरी लेके चल पड़े। कहीं दुर्वासा के पुत्र तो नहीं हो, कम से कम रहस्य तो समझते। तो फिर चौकी में बैठा है, बैठिए। आप मेरे घर में वैसे नहीं आए हो, कुछ लेने आए हो। आया तो लेने ही था, लेकिन एक माचिस के तिल्ली के चलते तुमने नौकर को निकाला, मैं निराश हो गया, अब तुम हमको दे नहीं सकते हो। और सेठ जी बोले पंडित जी अभी बताता हूँ। वो अंदर जा कर के बैंक का चेक बुक लेकर के आए और उसमें एक में साइन कर दिया। आपको कितने रुपए चाहिए आप अपने हिसाब से भरो। उस समय लाख बहुत होता था। हाँ, उनके मालवीय जी के समय में लाख बहुत होता था। बोले आप 1 लाख से ऊपर 2, 3, 4 करोड़ से भी ऊपर जा सकते हो, इसमें लिख लो और हम आपको देते हैं ये विश्वविद्यालय बनाने के लिए। मालवीय जी देखते रह गए। सेठ तो है तो गजब का, एक तिल्ली के लिए तो एक का जीवन बर्बाद किया और मुझे इतना दे रहा है। तो सबसे बड़ा दान उसी का था वो, जिससे विश्वविद्यालय बना। वो बोलने लगे शास्त्र पढ़ते हो लेकिन आप ब्राह्मण हो, हम बनिए। हाँ, आदानम ही विसर्गाय सताम बारी मुचामी। वो भगवान सूर्य आकाश में तपते हैं और जेठ के महीने में ऐसा तपते हैं, छोटे से हरे तिनके को भी सुखा देते हैं, वो रस अपने आप में ग्रहण करते हैं। सूर्य भगवान छोटे छोटे तिनके को सुखाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि इनको पानी की कमी है। और ये सुखाते इसलिए कि थोड़ा सा लेकर के ज़्यादा बरसाने के लिए। हम लोग भी एक एक तिल्ली को बचा करके जो इकट्ठा करते हैं, आप जैसे अधिकारी व्यक्ति आने पर देने की क्षमता हमारे अंदर होवे, इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर हम इतना दे सकते हैं। और ये देने के लिए कहाँ से आता है? ये एक एक माचिस के एक एक तिल्ली में से बचा करके तब आता है। भगवान सूर्य भी पूरी दुनिया से संसार के रस को खींच करके जब समय आने पर वर्षा ऋतु में पूरे पृथ्वी को आप्लावित करते हैं, ऐसे हम लोग भी पाई पाई को जोड़ करके ज़रूरत पड़ने पर करोड़ों का खर्चा करते। पंडित जी समझे, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, सिर पर हाथ फेरा, बात तो सही है, हमने पुस्तकें तो पढ़ी लेकिन तुम्हारे ज्ञान के सामने हम कुछ नहीं हैं। आया समझ में? ये खाली पुस्तक के पढ़ने से होने वाला ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, अपर्याप्त है। हाँ, व्यवहार कुछ और बोलता है। हाँ, आया समझ में? आदानम ही विसर्गाय सताम बारी मुचामी। वह सवाल ये है कि ये जो सेठ लोग व्यापार करके पैसा कमा करके पाई पाई को जोड़ करके समय आने पर ऐसा दान करते कि दुनिया हैरान हो जाए, और भगवान की यश तो पूछो मत। जिसने करोड़ रुपया दे करके इतना बड़ा यश, अंतिम में शरीर छोड़ते समय कई दिन तक मालवीय जी का शरीर नहीं छूटा।
किसी ने पूछा क्या मन में इच्छा है पंडित जी? सब कुछ तो हो गया, इसमें हिंदुओं के लिए एक बड़ा मंदिर नहीं बना, करोड़ों रुपए लगेंगे, मेरे पास है नहीं, बनता तो अच्छा था। फिर बिरला जी ने कहा ये मेरे जिम्मे छोड़ दो। आज बनारस में कितना ऊंचा शिखर वाला मंदिर है। हिंदू विश्वविद्यालय में गए हो कभी? विश्वनाथ में 4 दरवाजे, क्या बड़े बड़े खंबे, और नीचे खड़े होकर के ऊपर देखो क्या विशाल। हाँ? अच्छा, जैसे उन्होंने कहा आप निश्चिंत होकर के प्राण छोड़ो, आपका संकल्प हम पूरा कर देंगे। तो मालवीय जी को भी याद आया होगा, एक ने माचिस की तिल्ली में से बचा के हमको इतना दिया था और ये कर लेगा, निश्चित करेगा। तब उनका शरीर छूटा, है ना। और वो यश बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा यश तो ये है। सबसे बड़ा यश क्या है? भगवान अपने स्वरूप में स्थित थे। हाँ, आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये लिख लो। आप्तकाम परमात्मा कैसा है? आप्तकाम माने उनके कामना का कोई विषय अप्राप्त नहीं है। भगवान कभी रोता नहीं कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, जो इच्छा किया पूरा हो गया। पूर्ण काम माने सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भगवान ने ये कहा इच्छा करना ही बेकार है। हाँ, हमें अप्राप्त क्या है? परम निष्काम। जब सब कुछ हमारी इच्छाएं पूरी हो गई फिर तो आंख बंद करके सो जाओ? बोले नहीं, काम करते रहना है। सकाम भाव से नहीं करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, क्योंकि हम बड़े हैं। हाँ, भगवान बड़े, हम नहीं, भगवान बड़े हैं। और हम बड़े होकर के जो कर्म करने में लगे निष्काम भाव से, हमें देख करके साधारण प्रजा भी इसी ढंग से कर्म करेगी। इसीलिए निष्काम हिसाब से सूर्य बन करके सारे जगत को देखूं, जिसके चलते मनुष्य भी अपनी आँखों से जगत चक्षु सूर्य के प्रकाश में दुनिया को देखे। हाँ, सारे प्राणियों के जीवन जल बन करके प्रवाहित हो जाओ तो सारे प्राणियों को जीने का सहूलियत मिले। और जो परमात्मा स्वयं पृथ्वी बन करके, अन्न बन करके संसार में सबको परिपूर्ण करे, किसके लिए? सारे प्राणियों के कर्म का फल प्रदान करने के लिए। लेकिन वो स्वयं खाते नहीं। इससे ये मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा देने का यदि यश किसी के लिए मानते हो, सबसे महान कर्म करने का यश किसी का मानते हो, तो ये यश किसका है? ले भगवान का है। विशाल यश दुनिया में है तो किसका है? भगवान का। इसीलिए तन्वा असत वृत्ति विरक्षि भीर्ये पराहतांतर मनस परेश अथो न पश्यन्त्युर्गाय नूनम एते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। ऐसे हे भगवान, चारों ओर फैला हुआ आपकी विशाल कीर्ति होने पर भी, असद्वृत्ति भी अक्षिभिर्ये। सद्वृत्ति, वृत्ति माने मन का प्रवाह है, वृत्ति माने ये 2 प्रकार के मन का प्रवाह होता है, एक सत प्रवाह और दूसरा असत प्रवाह। और असत मन के प्रवाह वालों को तो भगवान नजदीक होकर के भी, फिर वही पुरानी बात आई, दूर है। परारितांतर मनस। और असत वृत्ति वाले मन ने क्या किया? जीवात्मा को भगवान से दूर कर दिया। हाँ? तुम्हारे मन के अंदर की कुवासना ने तुमको भगवान से दूर कर दिया। बोलो, तुम्हारे मन की कुवासना ने तुमको भगवान से अलग कर दिया। ये बात ये पहले पंक्ति में 44वें श्लोक में, अथो न पश्यन्त्युर्गाय नूनम ये ते पदन्यास विलास। ऐसे देखो तो भगवान से रहित एक कण भी दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन की असद वृत्ति के चलते सबसे पहले जो भगवान दिखता है वही भगवान मन के दुराग्रह के चलते तुम्हारे दृष्टि से ओझल होकर के बैठा। ये दिखते हुए भी न दिखना परमात्मा का कैसा, ये 44वें श्लोक के जो अर्थ है, इसको फिर शाम को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, आज इतने ही रहने दो।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शा। ओम नमः पार्वती पते।